जय हिंद दोस्तों, पहवा एग फार्म मकरंदपुर, गदरपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और हम लोग देसी तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग का काम करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि आज मैं एक केले का तना लेके आया हूँ जो इनके आगे रख दिया है और थोड़ा बहुत काट भी दिया है जिससे मुर्गियाँ खा रही हैं। और साथ ही ये देख रहे हैं फीडर हमने भर दिया फुल, और ड्रिंकर और फीडर में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देते हम लोग। दाना जितना खाएं, जैसे ख़राब करें, सब खा जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। बरसात हुई थी, पूरे क्षेत्र में चूना डाल दिया है हमने, पूरे इलाके में जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी कहीं रुका था। तो पानी की निकासी करते हैं। जो मुर्गियाँ खा पी चुकी हैं उन छायादार वृक्षों के नीचे हैं और इनके ऊपर भी चढ़ जाती हैं। ये जो लीची का पेड़ है, और हम कोशिश करते हैं कि मुर्गियों को बीमारियां नहीं लगें। और उसके लिए बरसात होती है तो चूने का छिड़काव हम करते हैं सबसे पहले, जिससे कि डिसइंफेक्शन का काम भी हो जाता है और जो कैल्शियम की कमी होती है वो भी पूरी हो जाए। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि मुर्गी पालन किया जाए। ये आप देख सकते हैं कि तने के जो पीछे लग गई हैं और इधर कुछ हैं, और इसमें सभी उम्र की मुर्गियां हैं और देसी अंडे हम प्राप्त करते हैं इस तरह से। तो ये हमारा कुछ एरिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। जानकारियाँ मैं आज मुर्गियों को बीमारियों से कैसे बचाना है इससे संबंधित दे रहा हूँ। जो हमारे पोल्ट्री वाले किसान हैं उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होता है और मैं बनाता भी उन्हीं के लिए हूँ, जिससे वो भी जागरूक हो सकें, आय में वृद्धि कर सकें। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कोशिश करती हैं कि लोगों की, महिलाओं की, स्वयं सहायता समूहों की आय में वृद्धि हो, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको करने पड़ते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और तो इस तरह से हम लोग मुर्गी पालन करते हैं। जैविक है पूरी तरह से। और सबसे पहले जो परेशानी आती है मुर्गियों में, वो गर्दन टेढ़ी हो जाती कुछ बच्चों की। उसकी वजह यह है कि विटामिन ई की कमी होती है। तो उसके लिए हम एलोवेरा का अंदर का जो होता है गूदा और सफ़ेद भाग, उसको पानी में घोल के दे देते हैं। तो विटामिन ई की कमी जो होती है वो हो जाती है पूरी। किचन वेस्ट डालते हैं और कोशिश करते हैं कि कई बार दलिया या चावल हम उबाल के दें। उसमें हल्दी, नीम पत्ता, कड़ी पत्ता, आड़ू के पत्ते और सेब के पत्ते, संतरे के पत्ते, नींबू के पत्ते अलग अलग समय पे हम डाल के दें, जिससे मुर्गियों में जो मिनरल्स की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हम देते हैं। और काढ़ा हम बना के देते हैं सर्दियों में, जब इनको CRD की परेशानी बाई चांस होती है। CRD यानी कि ठंड लगना, और निमोनिया या जुकाम हो जाना, वो एक ही बात होती है। तो उसके लिए हम इनको जो हम लोग घरों में काढ़ा यूज करते हैं वही दे देते हैं। तो और रही बात गर्मियों की, जो अभी सीज़न चल रहा है, गर्मियों में हम इनको छाछ, आप लोग कहते हैं, हम लोग लस्सी बोल देते हैं उसे, लस्सी डाल देते हैं ड्रिंकर में बर्फ़ डाल के। तो वो हम कोशिश करते हैं कि लस्सी ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियों को मिले और गर्मियों से बच जाए। और ये हमने कूलर लगा दिया है। कूलर से हवा आती रहेगी, जिसको आगे रहना है, नहीं रहना, वो मुर्गियों की अपनी ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से बैठती हैं। लेकिन हम कूलर चला देते हैं। कूलर चलाने से इनको थोड़ी गर्मी से राहत ज़रूर मिलती है। और कोशिश करते हैं कि पेड़ों के नीचे रहें। उसके लिए हमने हर तरह के ड्रिंकर और फीडर छाया में रखे हैं। और उधर जो अभी धूप में है, थोड़ी देर बाद उधर छाया आ जाएगी और वो समस्या ज़्यादा गर्मी की नहीं रहेगी। और कूलर के पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक फीडर है, मुर्गियाँ आगे आ गई हैं, ड्रिंकर, तो उसमें हम रख देते हैं। और किस्में जो हैं हमारे पास 2 गिनी फाउल रखे हैं हमने, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। सांप आ जाए, चूहा आ जाए, बिच्छू आ जाए, बिच्छू तो खैर हमारे यहाँ नहीं आता, कोई भी छोटे मोटे कीड़े आ जाएं ये खा जाती हैं, और दूसरी मुर्गियां भी फिर मिल बांट कर खा लेती हैं। तो इस तरह से हम मुर्गी पालन करते हैं। और साथ ही कोई बाहरी व्यक्ति या इधर झांकता है या आता है, या कुत्ता बिल्ली आता है, तो वो अलर्ट कर देती हैं गिनी फाउल। कड़कनाथ के कुछ मुर्गे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉप के हैं, और देसी वैरायटी जो है स्थानीय, वो हमने मुर्गियां ज़्यादा रखी हैं, जिससे कि अंडे जो हैं वो हमारे अच्छी डिमांड में आते हैं। और
अंडे हमारा इस समय 15 रुपये जा रहा है गर्मियों में, और सर्दियों में हम 20 रुपये का अंडा बेचते हैं। तो आय में थोड़ी वृद्धि तो होती है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं होता। और जो लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा ट्रेनिंग अवश्य करें। आस पास के कृषि विश्वविद्यालय से आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। आप वहाँ जाइए, वहाँ के वैज्ञानिकों से संपर्क कीजिए, वो इस तरह के प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो बीमारियों से बचाव का तरीका बताते हैं, और कैसे इनके मांस में और अंडे में वृद्धि हो, वो भी मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ कि हम रखते कहाँ पे हैं रात को। क्योंकि रात को हालांकि CCTV लगा, लेकिन कुत्ते बिल्ली का कोई भरोसा नहीं है। रात को मुर्गियाँ इस कमरे में रहती हैं और इसके ऊपर रहती हैं, ये मचान के। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग जैविक तरीके से, जो पुरातन विधि है उसके हिसाब से मुर्गी पालन करते हैं। और पेड़ हम बहुत लगाते हैं। ये लीची का पेड़ है छोटा वाला, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं इस पर कुछ। ये सेब का है, उससे आगे संतरे वाला, ये चकोतरा, ये बड़ी वाला एक पेड़ है लीची, और ये आम, इधर अमरूद। और वो जाल के पार मुर्गियाँ जाती नहीं है, उधर हर तरह के पेड़ हैं मेरे पास। लगभग 40 से 50 पेड़ हैं, और हर वैरायटी का पेड़ है मेरे पास। तो फल भी प्राप्त हो जाते हैं, छाया भी रहती है, और चारा इत्यादि भी मिल जाता है। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है अवश्य बताइएगा। पाहवा एग फार्म से महेंद्र पाल सिंह, जय हिंद।